हेलो गाइस, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज गाइस मैं दिन भर कुछ शूट किया नहीं। पूछिए क्यों नहीं किया। एक तो बहुत गर्मी, हाँ अब मतलब गर्मी बहुत थी। इसके बाद मुझे कुछ सामान वामान लेने जाना था। कल मेरी पोती का जन्मदिन है, इसीलिए उसके लिए मैंने लाया, क्या कहते हैं, कंगन ले आया मैंने। देखिए गाइस आपको दिखाते हैं, ये है कंगन। हमने कहा चलो वो मतलब अच्छा लगा मुझे, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी लगी। जानती है गाइस, बहुत चांदी सोना बहुत महंगा है। हमें अपने बजट के अनुसार से मैंने सामान लिया। हमने कहा कि चलो ले लेते हैं। कपड़े वपड़े को समझ में नहीं आता, हमने कि एक चांदी का सामान दे देंगे तो कम से कम यादगार रहेगा कि मेरी दादी ने दिया है। और गाइस मेरा आज पार्सल आया, मतलब मेरा पार्सल नहीं, मतलब हमने अपने ऑर्डर से मंगाए थे। मेरी सहेली थी, उसने मेरे घर एक दिन आई थी तो हमसे कही मतलब भाभी आपका बहुत अच्छा लग रहा कंटेनर। हमने कहा भाभी हमने कहा प्रियंका मैंने मंगाया मीशो से, बहुत अच्छा है। तो उसका भी मतलब आज पार्सल आ गया था। तो ये मैंने खोला नहीं ना, अनबॉक्सिंग किया है। वो आएगी तो हमने उसको फ़ोन किया, पता चला वो बनारस गई है। हमने कोई बात नहीं भाभी, हम क्या कहते हैं सोमवार को आ जाएंगे। हमने कोई बात नहीं, जब भी तुम आ जाओगे तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हारा पार्सल हम दे देंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, और इससे मैं 8 बज रहे हैं गाइस, मेरा खाना तो बन गया। खाने में कोई ज़्यादा खास नहीं बनाए थे। आज मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी और रोटी खा ली। कि गर्मी में खाना खाने के बिल्कुल मन नहीं करता है। और इनको भी, ये भी हमसे कह रहे कि मेरा बाल डाई कर दो, बहुत सफ़ेद हो गया। हमने कहा हाँ भैया तुम्हारा पहले ही कर देंगे, तुमको तो पहले दूल्हा बना देंगे। ये हंसने लगे थे, जब भी देखती, जब भी डाई कराना होता तो यही बात बोलती कि तुमको पहले हम दूल्हा बना दे। हमने कहा चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, फिर खाना ना खा लेंगे तो फिर हम तुम्हारा भी डाई कर देंगे, अपना भी डाई कर देंगे। मेरा भी मतलब हल्का हल्का सा हुआ है। अब हमको कल जाना भी है, बहुत इंतज़ार था इस बर्थडे का मेरा। मेरे पोती ईरा का बर्थडे है और सब लोग से मिलना है। जैसे मतलब मेरी मतलब दीदी की देरानी लोग होगी, नंद लोग होगी। मैं लोहड़ी जब लोहड़ी हुआ था गाइस तब मैं सबसे मिली थी, अब मिलूंगी सबसे। बहुत ऐसे किसी के भी इतना आना जाना नहीं होता है मेरा। और क्या इतना टाइम किसके पास ही किसी घर जाने के लिए। पर यह है कि शादी ब्याह होता है या दुख सुख पड़ता है तो हम लोग मिल लेते हैं। चूँकि बहुत बुलाते हैं, बबीता आया करो, तुम तो आती नहीं हो। हम भी कहते आप लोग भी आया कीजिए ना मेरे घर में, तभी तो आएंगे। अच्छा मेरी जब से नंद खत्म हो गई, हमको किसी घर जाने मन नहीं करता, थोड़ा सा मतलब और लगता है जाने के लिए। जो कि मेरी भांजी, मतलब जो भांजी बहू भी बहुत बुलाती है मुझे, पर वो मैके रहती है। जब वो आती है अपनी ससुराल तो जैसे मेरा भांजा जब आ जाता है वहाँ से नैनीताल से, तब मिलने जाते या उसको मैं ही बुला लेते। पहले मैंने बोला हुआ है कि तुम लोग आना मेरे घर पे, उसको खाने पे भी बुलाना, उसकी पसंद का सामान बनाए, खाने की चीज़ बनाएंगे। उसको राजमा चावल बहुत पसंद है। तो अब देखिए कल जाते हैं बर्थडे में तो उसको परसों खाने पे बुलाते हैं हम। देखो क्या कहता है, आएगा तो हम आप उससे मिलाएंगे अपने भांजे से। बोल रहा था मामी, इस बार पिछले साल भी बोला था कि मामी आम का अचार बना दो, तो नहीं बना पाए थे। आम बहुत लेट मैंने मतलब आम का अचार डाला, क्योंकि ना आम इतना हुआ ही नहीं था, अच्छा आम भी नहीं मिला था। इस बार हमसे बोला मामी हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमको 5 किलो आम का अचार बना दीजिएगा। हमने सोचा चलो इस बार हम अपना भी बना लेंगे और मतलब अपने भांजे का भी बना देंगे। मेरे पहले हमको अचार बनाने बिल्कुल नहीं आता था। मेरी नंद इतना अच्छा अचार बनाती थी, मैंने अपने नंद से बहुत कुछ सीखा। अचार बनाना उन्हीं से सीखा मैंने। हम कहता मामी जब आप अचार बनाती हैं ना तो मेरी बिल्कुल मम्मी की याद आती, बिल्कुल मम्मी जैसे बनाती हैं अचार। तो हमने कहा हाँ अंशु, मम्मी ने तो सिखाया, सीखने से कुछ सब कुछ आ जाता। ईशु से भी हम बोलते हैं, अपनी बहू से भी बोलती है, तुम भी रहती तुम भी सीखती। कोशिश किया करो, सीखने के लिए कोशिश किया करो। हम तो पेट से कोई सीख कर नहीं आता है गाय, सब सीखता है। मुझे सीखने का भी बहुत शौक है। अब मेन बात वो खाना बनाने का भी बहुत शौक है। हम मेरे कोई भी आता है सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते, अब तक तुम खाना बहुत अच्छा बनाती, कहती तुम सब चीज़ अच्छा बनाती हो। सबसे ज़्यादा पसंद सबको आता है, मेरे एक अंकल जी हैं, उनको मेरे मतलब उनकी बहू को भी, अंकल जो कि उनके बच्चे को, उनके मतलब बेटे दामाद को भी इतना पसंद है मेरा हाथ का दही बल्ले।
कहते हैं आंटी आप दही भल्ले बहुत अच्छा बनाती है। तो हम कहते हैं चलो बना देते हैं। जब कहती है, हम मना किसी कुछ मना नहीं करते। मेरी तबीयत सही रहता है तो हम काम में पीछे नहीं हटते हैं। जब तबीयत खराब होती तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। कहते हैं आंटी आप दही भल्ले बहुत अच्छा बनाती हैं। हम कहते हैं सीखा करो हमसे, जैसे जैसे हम बनाते हैं ऐसे देखा करो। पर आजकल की बहू लोग को कहाँ इंटरेस्ट है बनाने के लिए, बस बना कर खिला दो तो हाँ आंटी बहुत अच्छा बनाई है। हमने ये लोग कोई बात, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, क्या सब सीखता ही है। हमने भी क्या करते हैं शुरू से, मतलब जब मेरे पापा को भी बहुत पसंद था तब गाइस मिक्सी नहीं थी, मैं सील में पीसती थी। उड़द की दाल, मूंग उड़द की दाल भिगोती थी एक दिन पहले, तो अगले दिन उसको सील में पीस, जो कि सील की मिक्सी से अच्छा सील का पिसा हुआ दही भल्ले बहुत टेस्टी बनते हैं। ये तो हम भी जानते हैं। मेरे पापा को इतना पसंद था मेरे हाथ का दही भल्ले। सोयाबीन की सब्जी बहुत पसंद थी। मेरी बहनों से कहते तुम लोग कुछ सीखा करो बबीता से, कितना अच्छा खाना बनाती है वो। हाँ गाइस, मेरा खाना बनाने में बड़ा मन लगता है। जैसे किसी किसी को मन नहीं लगता है खाना, पर हमको बहुत मन लगता है। कोई भी आता है मेरे घर में उसको खाना खिला के भेजते। मेरी एक सहेली है इटावा से आती, कहती वो भी बोलती है कि बब्ता तुम खाना बहुत अच्छा बनाती है। हम हंसते, हाँ भाभी। कहते हम क्या कि सील का ही पीसते हैं, बहुत कम मिक्सी यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं सील लोढ़ा होती है उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। लहसुन अदरक जीरा धनिया, खड़ा खड़ा धनिया अच्छी से पीस लीजिए, अच्छे से बनाइए तो खाना सही। खाना पेट के लिए तो खाना थोड़ा अच्छा ही खाओ, है कि नहीं। पर अपने बनाने का तरीका होता है, कैसे बना, हर लोग की तरीका अलग, पर मेरा तरीका अलग। क्योंकि हम जब भी कुछ बनाते हैं सील के ही पीस के बनाते हैं, क्योंकि सील की सब्जी भी, जैसे अब आम का सीजन आ रहा है तो आम के सील में पीसते, मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसते हैं, क्योंकि मिक्सी में पूरा वो हो जाता है। ऐसे सील में पीसो, लहसुन डालो, थोड़ा सा पुदीना, हरा मिर्चा, आम डालो तो कितनी टेस्टी लगती है। दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमको तो आम का क्या कहता है गलका भी बहुत अच्छा लगता है। हम तो 2-3 किलो बनाकर फ्रिज में रख देते हैं कि मतलब पराठा, अजवाइन का पराठा बनाओ और थोड़ा सा मतलब आम की गलका खाओ, इतनी टेस्टी लगती है गाय, हमें तो बहुत पसंद है। और क्या कहते हैं, ये सब बातें थी गाइस। कल गाइस जब जाएंगे हम तो आप लोग को भी अपनी पोती से, भांजी बहू से, भांजे से मिलाएंगे। और बहुत लोगों को पता नहीं कि हम आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी हम गए थे कीर्तन में गए थे, सब कह रहे अरे भैया बबीता आगे ब्लॉगिंग करने आ गए। हम कुछ बोले नहीं गाइस, मुझे थोड़ी शर्म लगने लगी। हमने कहा चलो कहने दो, कहने का काम करते हैं तभी तो सब कहते हैं हमको तो ब्लॉगिंग करती है। हम कहा मैं हाँ मुझे शौक भी था इसीलिए। गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। महाराज जी को खाना दे दे, हम खाना मांग रहे हैं, हमसे इशारा कर रहे हैं कब ख़त्म कर रही है अपना सूट। हमने कहा चलो, गर्मी भी बहुत थी गाइस, बिना पंखे के सूट कर रही थी गाइस। कल मिलते हैं आप लोगों से, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है, अब जा रहे रोटी बनाने के लिए। हमने कहा ये अब चिल्ला रहे मेरे ऊपर, मेरा डाई लगा दो, पर भैया डाई लगा दे हम। इसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सब जा रहे हैं इनको डाई लगाने के लिए। देखिए ये हम ये यूज़ करते हैं गोदरेज का, क्योंकि डाई लगाना भी जरूरी है, ज़्यादा बाल पक गए हैं ना, इसीलिए हमने कहा हम भी थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे, हल्का हल्का सा लगा लेंगे, क्योंकि दिन में फुर्सत ही नहीं होती है। दिन में चले गए थे वहाँ सोनार की दुकान पे, अब ये भी इनको भी लगा देंगे। कल संडे भी है तो अपना आराम से आज लगा लेंगे, तो कल कम से कम और भी काम है। संडे वाले दिन बहुत काम निकल जाता है गाइस, कपड़े वपड़े बहुत निकल जाते हैं, इसीलिए हमने कहा अभी लगा दी। गर्मी भी, और इसमें इतनी गर्मी पड़ रही है, हम गर्मी से हमको बहुत चिड़चिड़ होती है, गुस्सा बहुत आता है मुझे। ठंडे कहती तुम कितना गुस्सा होती, कितना चिल्लाती है तुम। हमने क्या करें बताओ, बहुत गर्मी पड़ेगी, गर्मी के समय तो गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं गाइस, आज खाना भी थोड़ी देर में खाएंगे, आज लेट ही खाएंगे खाना, पहले इनको लगा दे डाई, उसके बाद हम अपने लगाएंगे गाइस। थोड़ी देर में मिलते हैं। आज मैंने नई चादर लगाई है, आप लोग को कैसी लगे कमेंट में बताइएगा गाइस। थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो गाइस, देखिए मैंने ये डाई लगा लिया है, इनको भी लगा दिए। ये पता नहीं कैसे मुंह बना के बैठे हुए हैं, इनको नींद आ रही, लेट लग गई है डाई।
ये 8:30 बजे खाना खा लेते, पर आज हम लोग के खाने लेट हो गई, 9 बजे खाना हो गई। हमने थोड़ा सा इंस्टाग्राम में रील्स बनाने थे, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया हमको। दिन में नहीं बनाए, दिन में कहीं चले गए थे किसी काम से, इसीलिए नहीं बनाए। तो रात को हमने कहा चलो बना लेते हैं, कुछ वीडियो भी शूट नहीं किए थे, इसीलिए। अब देखिए मेरे यहाँ थ्रेडिंग भी बहुत बढ़ गई, कल जाएंगे थ्रेडिंग भी बना लाएंगे। कल संडे भी है, आज शनिवार था, शनिवार को मैं बनाती नहीं हूँ थ्रेडिंग वेडिंग, इसीलिए अब कल जाएंगे बनवा लेंगे थ्रेडिंग। मेरी सहेली का पार्लर है, प्रियंका, वो गई है क्या कहते हैं बनारस, अब वो है कल आएगी, पर वो जब आएगी तो उस समय वो पार्लर में नीचे रहेगी। ऐसे मतलब उसके यहाँ है, मतलब रखी है पार्लर, मतलब पार्लर में लड़कियाँ, पर वो पता नहीं अच्छा बनाएगी नहीं बनाएगी। एक पार्लर और है, वहाँ चले जाएंगे, बनवा लेंगे, वहाँ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी बनती है। अब कल पार्टी वार्टी है, कल फिर पार्टी की तैयारी करे गाइस, आप लोग को भी ले चलते हैं, अपनी पोती ईरा से मिलवाते हैं। हमको तो लग रहा कब क्या कहते हैं अजय, हमको तो लग रहा कब रात खत्म हो सवेरे आए और वीरा को विश करे। पहला बर्थडे उसका है, 1 साल की कल हो जाएगी। हाँ, और क्या कहते कल सब लोग मिलेंगे, बहुत दिन के बाद सबसे मिलना उलना होगा गाइस, इसीलिए। चलिए गाइस, अब मैं ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा गाइस, और बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना, ID बबीता शिराना के नाम से है गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।